बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। किसको अहमियत देनी है जो आपके लिए फायदेमंद हो, यह सोच करके आगे बढ़ते चलना चाहिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 16 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 16 फरवरी 2024 और दिन शुक्रवार का है। विशेष उपाय में गुप्त नवरात्रि में विवाह, संतान, नौकरी, बीमारी और मुकदमे से राहत के लिए क्या उपाय करें, यह आज के दिन आपको बताने वाला हूं। पंचांग की बात करें तो संवत 2080 का माघ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि सुबह के 8:55 तक है, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा सुबह 8:47 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा दोपहर के 2:43 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक है और शुभ चौकड़िया मुहूर्त सबसे पहला मुहूर्त आपको मिलेगा सुबह 8:47 से 10:17 और वापस से दोपहर में 1:17 से 2:47 तक। पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा और नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो या तो यात्रा को टाल दीजिए या फिर जौ खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, कल्द्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, वरिष्ठ योग, वैशी योग और सफल अमल कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 10 फरवरी से माघी गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई थी और 18 फरवरी को नवमी तिथि है। तो यहां तक कवच का निर्माण आप सभी के लिए किया जा रहा है और स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं इस पे आप सभी संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि जो आपको समस्या है, जो आपकी मनोकामना पूर्ति है, वो किस कवच को धारण करने से हो सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो समस्याएं चल रही है या फिर जो ग्रह दोष हैं कुंडली में, उनके उपचार के लिए कवच निर्माण चाहते हैं तो उनके लिए भी डिटेल्स आपको इसी नंबर पे मिल सकती हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल ये आपके स्वयं के हाथों में होता है। इसका निर्णय लेना कि आने वाला कल सुनहरा हो या संघर्षमय हो, इसका निर्णय आपको स्वयं को आज लेना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दोपहर के 2:46 तक मेष राशि में ही चंद्रमा है, जिसके पश्चात वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव सुबह का समय बनाते हैं और शाम का समय आपके लिए यहां पर 70% सपोर्टिव रहेगा। पर ओवरऑल दिन के अंदर आज पॉजिटिविटी ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि भाग्योदय कारक स्थिति है, अच्छी कैश की फ्लो आपको देखने को मिलेगी, तो कमाई भी आपकी इस समय में स्टेडिली इंक्रीज होती रहेगी। दिन कमाने का है, मेहनत का है और मेहनत के पश्चात सफलता का है। यहां पर कोई अगर यात्रा आप करने वाले हैं तो सुबह के समय में उस यात्रा को प्लान कर लेना और निकलना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं यंगस्टर्स जो हैं इस समय में अपने मेंटर्स का सपोर्ट पाते हुए प्रैक्टिकल एक्सपोजर पा सकते हैं, यानी कि जो आर्किटेक्ट फील्ड में है, इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर है, तो इस समय में आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको आपके क्लाइंट्स के पास में भी ले जा सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, पारिवारिक सुख की बात हो तो ओवरऑल बेटर बना रहेगा। तो कॉन्फिडेंस भी आपका इस समय ऑल टाइम हाई है, जिसके कारण काफी चीजों को बहुत ईजिली आप हैंडल कर लेंगे। यहां पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए चंद्रमा 12th हाउस में है, जो कि शाम के समय, ये कहा जाए दोपहर के 2:46 पर आपके लिए फर्स्ट हाउस में प्रस्थान करेंगे। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को जहां 30% सपोर्टिव थे वहां से अचानक 80% के लगभग आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, जो काफी ज्यादा बेटर और फायदेमंद स्थिति आपके लिए दोपहर के समय के पश्चात बनाने वाली है। ऐसे में यात्रा करने को आज के दिन टाल लेना ज्यादा बेहतर है। शाम के समय में अगर कोई यात्रा है तो फिर भी कुछ हद तक आपके लिए वो यात्रा है, ये कहा जाए कि यात्रा जो है सिर्फ यात्रा की बात हो तो वो आपके लिए बेहतर बन सकती है। सुबह के समय डर, बेचैनी और क्रोध, आवेश आप पर हावी रहने वाला है, जिसके कारण काफी रिस्की डिसीजन आप लेते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए
कि लोगों के साथ में मतभेद यहां पर पनप सकता है। ईर्ष्या भाव भी आपके ऊपर हावी रहेगा, जिसके कारण अपने काम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। पर शाम की जब बात होती है तो वहां पर कुछ मैच्योरिटी कहें या फिर किसी के समझाने से आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। यहां पर रिश्तेदारों के साथ में जो गलतफहमियां हैं उसको सुलझाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां जो गुस्सा है या खास तौर पे जो भाषा है, भाषा को इस समय में बहुत साफ रखने की जरूरत आपको रहने वाली है। इसकी राय दे रहा हूं, माने ना माने वो आप पर निर्भर करेगा। यंगस्टर्स को भी यही कहूंगा कि स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो थोड़ा अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। कहीं दूसरे के भड़काने पे झगड़े के लिए आगे मत बढ़िएगा, क्योंकि ऐसे समय में चोट लगना आपके लिए है। गलत अफवाह आपके बारे में फैल सकती है, तो वहीं पे आपके परिवार जो है वो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके लिए अपनी सावधानी, अपनी सुरक्षा आपको प्राथमिकता देने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 11th हाउस से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर के समय। मित्र तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी से आपके लिए जाने वाली है 70% सपोर्ट पर। अब यहां पर चिंताजनक बात अवश्य है। यहां पर सुबह के समय में जहां कमिटमेंट बहुत थे, बहुत अच्छी आपको कॉन्फिडेंस भी महसूस हो रहा था, रिस्की डिसीजंस ले रहे थे, रुपयों का लेन देन बड़ी स्मूथली हो रहा था, अब वहां पे अचानक से कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं या कमिटमेंट जो है वहां पे शॉर्टफॉल देखने को मिल सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग को इस समय में थोड़ा सावधान होकर के कमिटमेंट्स देने हैं या कोई भी प्रॉमिसेस आप कर रहे हैं अपने बिजनेस से लेके, तो बहुत सोच समझ के दीजिएगा। खास तौर पे पैसों का लेन देन जो है उसको जितना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जितना कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा सिचुएशन। अब ऐसे समय में चाहे हम बात कहें गृहिणी की, तो आपको भी ऐसे समय में खास तौर पे अपने परिवार से विरोध देखने को मिल सकता है। काफी चीजों के अंदर शिकायतें, जो पुरानी शिकायतें हैं, वो वापस से उभर सकती हैं। तो उसके लिए थोड़ा आपको सावधान होते हुए बढ़ने की बात रहने वाली है। जीवन स्तर में जहां सुबह के समय की अगर बात की जाए कि हर चीज घर के अंदर बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छी बातें चल रही थी, शाम के समय वहीं उसी घर में पहुंचने पर आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर का माहौल बिगाड़ सकता है। कहीं ना कहीं पे भाषा का यहां पे नियंत्रण ना होने के कारण बच्चों के साथ में और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। बात जो है वो बहस में तब्दील हो सकती है। इसके लिए सावधानी पूरी बरतने की जरूरत होगी और खास तौर पे जो समाज है, समाज का विरोध देखना पड़ सकता है अगर अपनी भाषा पे आपने नियंत्रण नहीं रखा तो। अब ऐसे समय में चाहे नौकरी पेशा इंसान की बात कहूं तो सुबह के समय या ये कहा जाए फर्स्ट हाफ जो है आपके दिन का, उसको जितना अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो, प्लानिंग करके अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने कलीग्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनके साथ में काम को डेलीगेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको आपके ऑप्टिमम लेवल पे काम करने नहीं देने वाली हैं। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए चंद्रमा 10th हाउस से 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो सिचुएशन आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, वो भी सिचुएशन बेटर रहेंगे, पर विपत्त तारा का साथ है जो 20% की यहां पे पॉजिटिविटी में गिरावट देने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दिन तो आपके लिए 80% पॉजिटिव ओवरऑल बना हुआ ही है, जिसके कारण जो काम की शुरुआत की है वो आपके लिए स्मूथली रन होगी। काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, लोगों को यहां पे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ में ही जिसको हम कहते हैं कि खुद के काबिलियत पर भरोसा, वो सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इस समय में यही चीज है जो आपको आगे बढ़ा सकती है, आपके कंपटीशन से बहुत ज्यादा आगे प्रॉफिट दिलवा सकती है। यहां पर डोमिनेंस है तो डोमिनेंस भी घर के अंदर अपने वर्क स्पेस में दोनों में रखने की जरूरत आपको बनी रहने वाली है, वरना लोग जो हैं वो फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कलीग्स भी काफी आपके काम का क्रेडिट जो है वो चुराने की कोशिश अवश्य करने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सावधान होते हुए आगे बढ़ना है। अपने काम की किसी को भी क्रेडिट लेने की यहां पे सिचुएशन अगर आपको दिखती है तो उसे इमीडिएटली करेक्ट करने की जरूरत होगी या फिर सामने वाले पे हावी होने की जरूरत होगी। दिन सफलता का है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, उसमें कोई शिकायत नहीं है, पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या फिर आप नौकरी पेशा है, तो अपने हक के लिए आपको डोमिनेट करने की जरूरत अवश्य पड़ेगी। चाहे हम गृहिणी की भी बात करें, हर चीज बेहतर करने के पश्चात भी कहीं ना कहीं कोई शिकायत करता है तो वहां पे आपको स्टैंड लेना जरूरी होगा। यंगस्टर्स जो है
स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेटर है। लक का सपोर्ट मिल रहा है। अगर कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम है इस समय में, तो वहां पे आप काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए 9th से 10th हाउस में चंद्रमा आएगा, जो आपके लिए अब पॉजिटिव सिचुएशन लेके आने वाला है। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच अवश्य ही रखनी चाहिए है। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स, जहां सुबह का समय या ये कहा जाए दोपहर के 2:46 तक जो स्ट्रगल देख रहे थे, मन बहुत था काम करने का पर हो नहीं पा रहा था, प्रेशर स्ट्रेस आप पे हावी था, इसके कारण सिचुएशन आपके लिए 67% सपोर्टिव थी, पर अब वहां से जंप होकर के 100% पॉजिटिविटी पे आ रही है। खर्च कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लोगों को इंप्रेस करना चाहते थे, हो नहीं रहे थे, चिंताएं छोड़ दीजिए क्योंकि अब सिचुएशन पॉजिटिव बन रही है। अपने काम पे कंसंट्रेट भी करेंगे, लोगों की यहां पे सहायता भी मिलेगी, मदद भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज थे अब वहां पे आपके लिए बेहतरी बन जाएगी कि चीजों के अंदर अंडरस्टैंडिंग अपने आप अच्छी होगी। कमिटमेंट्स जो देंगे, कमिटमेंट्स पूरे कर पाएंगे, रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, और यहां पे जो मैंने आपको शुरू में कहा है, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। आज के दिन चीजों को लेकर के पॉजिटिव रहिएगा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो वो गलत किसी रीजन के कारण हुआ है और उससे आगे बढ़कर के आपको फायदा मिल सकता है। यहां पर सुबह के समय में इस बात का ध्यान रखें कि गुस्से में आकर के घर परिवार वालों से ही झगड़ा ना कर लें। किसी बात को लेकर के नुक्स निकालने की जो आदत है वो यहां पे परेशानी सुबह सुबह आपके लिए क्रिएट कर सकती है, आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, उससे आपको बच करके रहना होगा। तो वहीं सुबह के समय कमजोरी और थकान जो है उसको त्यागते हुए, अपने आप को खींचते हुए आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। पर अपने आप ही चीजें आपके लिए लुकअप करना शुरू करेंगी और वहां पर आपको फायदा मिलना शुरू करेगा। खास तौर पे जो आईटी से रिलेटेड लोग हैं, जो लोग यहां पे कह सकते हैं ट्रेडिंग का काम करते हैं, तो आपके लिए यहां सिचुएशंस अपने आप पॉजिटिव होती हुई जरूर नजर आने वाली हैं। शुभ रंग इस समय में आपके लिए रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 8th से 9th हाउस में शिफ्ट करेंगे। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स 60% से 63% के बीच में आपको सपोर्ट देने वाले हैं। पर अब यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि जीवन साथी के साथ में विवाद संभव है। घर परिवार वालों के साथ में बिना किसी मुद्दे के आप बहस करते नजर आएंगे, लोगों को कमी गिनाते नजर आएंगे, और इसके कारण होगा क्या, एक कमी आप गिनाएंगे, 100 कमी आपके अंदर गिनाई जाएंगी, जिसके कारण परेशानी जो है वो अनंत गुना बढ़ सकती है। जो यंगस्टर्स हैं, हॉस्टल में रहते हैं या स्कूल जाते हैं, तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा कि कहीं ना कहीं चुगली के कारण, किसी और की गलत इंफॉर्मेशन के कारण आपके ऊपर इल्जाम लग सकता है। आपको कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन का भी यहां देखना पड़ सकता है कि आपके अगेंस्ट लिया जाए। अब ऐसे समय में गुस्सा, जुबान, ये कहा जाए कि तोड़ फोड़ कर देते हैं गुस्से में आके, तो इस इमोशन पे काबू रखना है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग जो है, आपको कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना है, क्योंकि आवेश में आकर के अपने स्टाफ के साथ में दुर्व्यवहार आप कर सकते हैं, जिसके कारण कोई लीगल पॉसिबिलिटी भी इस समय में बन सकती है, लीगल एक्शन की। अब यहां पर बड़े बुजुर्ग जो हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से परेशानी है जो आप देख रहे थे, कुछ हद तक वो प्रॉब्लम्स आपके लिए हटने वाली हैं, पर फिर भी अभी भी बादल जो है वो पूरी तरीके से छटे नहीं हैं। इस कारण से अपनी दवाइयों पर ध्यान देते हुए, कॉशनरी एक्शन लेते हुए आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक होगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो 7th से 8th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करने वाले हैं। सपोर्टिंग फैक्टर के लिए अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल रहे हैं, और जन्म तारा का 7 है, जो ओवरऑल सुबह की सिचुएशन को आपके लिए 67% पॉजिटिव बना रहा था, और वहां से अब आपके लिए सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे समय में सुबह का समय तो पॉजिटिव है, ये आपको बड़े अच्छे से मालूम है। जो आप इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, 2 दिन से लगातार पॉजिटिविटी देखते आ रहे हैं, वो आपको मिल रही है। पर अब शाम के समय ये कहा जाए दोपहर के 2:46 पे घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि उससे पहले आपके लिए कोई ना कोई सिचुएशन गड़बड़ाने वाली है। प्रेशराइज ज्यादा किया जा सकता है, सीनियर्स बुरा किसी बात का मान सकते हैं, गुस्सा दिखा सकते हैं, या किसी मीटिंग में बुला करके वहां पे रिव्यू के समय में आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की जा सकती है। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी इस समय में थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि किसी ना किसी सरकारी रिलेटेड डॉक्यूमेंट से यहां पे परेशान किया जा सकता है, चाहे वो नोटिस हो या फिर किसी भी वर्किंग डॉक्यूमेंट को लेकर के इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है। या ये भी कहा जा सकता है कि जो आप काम कर रहे थे
गवर्नमेंट टेंडर के लिए आप काम कर रहे थे, वहां पे जो पेमेंट रिलीज होना था, उस पेमेंट रिलीज में इस समय में परेशानी हो गई, जो अब सोमवार के दिन जाकर के वापस बात की जा सकती है। तो उस चीज को लेकर के कुछ परेशानियां आपको अवश्य ही देखने को मिल सकती हैं। यंगस्टर्स ऐसे समय में थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा, वरना आप पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो वहीं आपके खुद के फ्रेंड सर्कल जो है उनके बीच में भी गलतफहमी उत्पन्न होने से काफी ज्यादा जुबानी लड़ाई इस समय में देखने को मिल सकती है। महिलाओं को खासतौर पे यहाँ पे यही कहूंगा कि घर परिवार जब चला रहे हैं तो इस समय में कुछ मतभेद जो हैं, जो नॉर्मली नेग्लेक्ट किए जाते थे, उन्हीं बातों को लेकर के इस समय पे आप दिल से लगा बैठेंगे, जिसके कारण परेशानियां जो है आंतरिक तौर पे कुछ ज्यादा बढ़ सकती हैं। डिप्रेसिव थॉट्स ही नहीं बल्कि डिप्रेसिव थॉट्स के कारण आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 6th से 7th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, परिवार के साथ और समर्थन की बात हो, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात हो और यात्राओं में सुविधाएं पूर्ण हो, ये सभी चीजें देखने को मिलने वाली हैं। ऐसे समय में लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस भी अच्छा है और यहां पे बड़ी डील्स को आप क्लोज करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। या जो चीजें रिस्की लग रही थी, या कोई ऐसा क्लाइंट था जो बहुत अजीब तरीके से पेश आता है, बात नहीं करना चाहता, आज के दिन उसके पास में जाकर के बैठ करके बात कीजिए, आपको अवश्य ही एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सकता है, कम से कम क्लैरिटी अवश्य ही मिल जाएंगी। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खासतौर पर आपको ये कह दूं कि दोस्ती यारी में बहुत समय बिता दिया है, बहुत सोच समझ लिया है, गहराई जो चाहिए थी वो भी आपको मिल चुकी दोस्ती में, पर अब कैरियर पे फोकस करने का समय आ चुका है, वरना परिवार से विरोध देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि पिताजी इस समय में डांट लगा दें, तो उसके लिए थोड़ा अपने कैरियर पे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान जरूर दीजिएगा। नेम और फेम की प्राप्ति की बात हो तो वो इस समय में सोशल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाली है। जो थिएटर आर्ट्स करते हैं या परफॉर्मेंसेस करते हैं, उनके लिए इस समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा, जिसके कारण कोई ना कोई ऑडिशन आपका क्लियर हो सकता है या आपकी कास्टिंग हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो 5th हाउस से 6th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल जो आपके लिए दोपहर के 2:46 के बाद में होगी वो 100% पॉजिटिव है। उसके पहले कहा जा सकता है कि 70% सपोर्टिव थी, पर अब नेगेटिविटी से बाहर निकलने वाले हैं, खर्चों पर वापस लगाम लग जाएगा। तो जो बिना बात की स्ट्रेस थी, अब उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं, वापस प्रैक्टिकल हो जाएंगे, लॉजिकल हो जाएंगे। ये कहा जाए स्नैप आउट ऑफ इट जिसे कहा जाता है, कोई झटका दे करके उठा देता है कि नहीं ये मत सोचो, जो आज है उसके बारे में सोचो, तो वही चीज इस समय में वो झटका लगने वाला है कि रियलिटी में आप वापस आ जाएंगे। ख्याली पुलाव जो बन रहे थे अब वो बंद होंगे। अब ऐसे समय में शाम का समय जो है वहां पे लक का सपोर्ट मिलने वाला है, लेडी लक सपोर्ट स्ट्रांग होने वाला है, जिसके कारण चाहे व्यापारी वर्ग हो या फिर नौकरी पेशा इंसान, आपको ये जरूर कहूंगा कि शाम का समय आपके लिए प्रॉफिटेबल ज्यादा रहेगा। ऑफिस से निकलते समय कोई ना कोई काम अच्छा आपके हाथ लग ही सकता है। यहां पे जॉब चेंज करने की बात नहीं की जा रही है, प्रमोशन की बात नहीं की जा रही है, पर कलीग्स के साथ में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो काफी हद तक सॉल्व जरूर हो जाएंगी। जो प्रेग्नेंट हैं उनको यहां पे जरूर एक चीज कहूंगा कि इस समय में अगर डॉक्टर का परामर्श आप ले सकते हैं या फिर कहीं से भी अनकंफर्टेबल कुछ महसूस हो रहा है, तो उस बात को शेयर करने से कतराइएगा मत, क्योंकि बहुत अहम इंफॉर्मेशन हो सकती है ये आपकी हेल्थ को लेकर के। अब अगर बात की जाए इस समय में वृद्ध लोगों की या ये कहा जाए बड़े बुजुर्गों की, तो आपको यहां पे चिंताएं जो हैं वो कुछ ज्यादा सता रही थी, उन चिंताओं से आपको अब मुक्त होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं घर परिवार वाले आपको इस समय में चीयर अप करने की कोशिश करेंगे और बाहर घूमने की प्लानिंग जरूर बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन जो आपके लिए बन रही है, बेर मिनिमम 15 से 20% की सपोर्ट यहां पे है। यहां पे यही कहूंगा कि फूंक फूंक के कदम रखने के पश्चात भी कोई ना कोई गलती अवश्य हो सकती है। यहां पे ये कहो कि जहां पे गलती हो वहां पे हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए, जहां पे नहीं हो तो झुक करके माफी मांग लीजिए, क्योंकि माफी मांगना ही अकेला एक साधन है कि समस्या से बाहर निकल पाओगे। ईगो है, मैं मुड़ता नहीं, मैं झुकता नहीं, ये वाली चीजें है, इनसे सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आपके लिए बढ़ने वाली हैं।
ऐसे समय में गलत आरोप भी लगाए जा सकते हैं, पिताजी से विरोध भी देखने को मिल सकता है। यहां पे ये भी कहूंगा माताजी की सेहत जो है वो कुछ ज्यादा बिगड़ सकती है। तो गृहिणी के लिए इस समय में, जिसको तू मैं नहीं कहेंगे, पर पारिवारिक तौर पे सास के साथ में या फिर आपकी जो सिस्टर इन लॉ है उनके साथ में इस समय में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। किसी गलत बात को लेके आरोप आप पे लगाए जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको माफी मांगते हुए ही इस समय में निकलना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली यही एक अकेला सिचुएशन है जहां पे आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल पाए। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस समय में बढ़ सकती हैं, तो यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, अपने सीनियर्स के साथ में, अपने क्लाइंट्स के साथ में इस समय में डीलिंग करने से अगर आप बच सकते हैं, अगर आप बैकफुट पे जाके अपनी टीम को आगे रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपका स्वयं का वहां पे पहुंचना कोई ना कोई न्यू इशू को जन्म दे सकता है, या फिर ये कहा जाए कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। चाहे एरोगेंस कही जाए या फिर ये कहा जाए स्टर्डीनेस जो है, स्टर्न होकर के रहते हैं, हम ये कंडीशंस नहीं मानते, और ये जो बातें हैं इनसे आती हुई डील आपके हाथों से छूट सकती है। ये सिचुएशन जो है नेगेटिव ज़्यादा है। चाहे हम कहें आध्यात्मिकता की तरफ भी रुझान जो है वो आपका कम होता नजर आने वाला है। इस कारण से घर के अंदर भी जब कोई भी पूजा पाठ करे तब उसके अंदर आप विघ्न का काम करेंगे। यहाँ पे पर्पल कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। एक छोटा सा उपाय कीजिएगा। सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए शाम के समय में खीर अवश्य बनवाइएगा। सुबह के समय अगर हो सकता है चीनी की बॉल्स आती हैं, अगर आप जानते हैं शक्कर की बॉल्स बनी हुई आती हैं, तो वो जाते हुए किसी गरीब को देते हुए आप निकल सकते हैं अपनी यात्रा पे या फिर अपने ऑफिस में। काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी ये सिचुएशन। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस से 4th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं। वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से। सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से अब सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट पे है। सुबह का समय पॉजिटिव था, आपको अच्छे से मालूम है, इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा मिल रहा था। यहां पे ट्रेडिंग जो काम कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए भी प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। पर इस बात का ध्यान रखें कि जो भी डील्स हैं उनको क्लोज करने का समय आपके पास में 2 बजे तक का ही है। तो 2 बजे तक जो आपने कमाया है या फिर लॉस किया है तो स्टॉप लॉस करके वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स हैं, आपको कह दूं कि किसी ना किसी तीसरे इंसान के कारण आपके रिश्ते में, आपकी लव रिलेशन में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। बातों को लेकर के इस समय में उग्र आप ज्यादा होते नजर आएंगे, डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, जो सामने वाले को परेशान कर दे या फिर पसंद ना आए। व्यापारी वर्ग की बात करें तो ऐसे समय में काफी इन्फ्लुएंशियल और शक्तिशाली लोगों से आप दुर्व्यवहार करके दुश्मनी मोल ले लेंगे, इससे सावधान रहिएगा। नौकरी पेशा इंसान अपने ही ऑफिस के अंदर ऑफिस पॉलिटिक्स से त्रस्त हो सकता है। लोग बड़े मीठे तरीके से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, पर आपकी तरक्की से पीछे ही पीछे जल भी रहे थे। तो इस समय में आपके काम का क्रेडिट छीनने की कोशिश की जा सकती है, आपके ऊपर गलत आरोप लगवाए जा सकते हैं। तो इसके लिए पहले ही सावधान रहते हुए आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा का ट्रांजिट होना पॉजिटिव सिचुएशन जरूर आपके लिए बनाएगा। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। सुबह के समय को जहां पे 67% सपोर्टिव रख रहा था, 67 से 70 कहा जा सकता है, पर वहीं पे उसके पश्चात जो सिचुएशन है वो आपके लिए हो जाएगी 100% पॉजिटिव। अब ऐसे समय में सुबह का समय जो था वेस्ट ज्यादा हो रहा था, गलत काम के अंदर व्यस्त ज्यादा हो रहे थे, या ये कहा जाए कि मतवाला बैल जो होता है उसके जैसे बिहेव कर रहे थे। काम कुछ भी नहीं है, बस जो पकड़ा दिया है वही करता रह रहा हूं और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहा हूं। यहीं से परेशानी जो थी अब उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। यह कहा जाए कि यूरेका मोमेंट जो होता है वो अब इस समय में आने वाला है कि कोई ना कोई बिजनेस में बदलाव इस समय में आप जरूर करेंगे। अपनी टेक्निक के अंदर इस समय में बदलाव करेंगे, जिससे दिन के अंत तक कुछ हद तक फायदा आपको जरूर देखने का मौका मिले, या ये समझ में आ जाए जो आप सोच रहे हैं वो कारगर होगा, वो कारगर सिद्ध होगा या नहीं होगा, उससे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। यंगस्टर्स की अगर बात हो तो आप जहां अपने मेंटर्स का सपोर्ट चाहते थे अब आपको वो मिल सकता है। काफी हद तक चीजें कंट्रोल में रहेंगी, आपके मन मुताबिक चलेंगी, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सीमा को लांघने की गलती ना करें दोपहर के 2 बजे तक। उसके पश्चात कोशिश की जा सकती है, पुश करने की कोशिश की जा सकती है, अपनी डिमांड आगे रखने की कोशिश की जा सकती है, वो फिर भी बेहतर रहेगा। यहाँ पे इंटर्नशिप अगर आप कर रहे हैं तो मान करके चलिए कि प्रेशर जो था उस प्रेशर से आप कुछ सीखेंगे जरूर, और वहीं पे आपके सीनियर्स जो हैं आपके सपोर्ट जरूर करने वाले हैं।
आज का दिन परेशानी वाला नहीं है, पर चीजों को सही से समझ करके आगे बढ़ने का है। ऐसे समय में ईर्ष्या भाव हो, फ्रस्ट्रेशन हो, इन इमोशन से अपने आप को दूर रखते हुए आपको काम करने की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट रेड कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गुप्त नवरात्र जो अभी चल रहे हैं। 18 तारीख तक आपके पास में समय है। इस समय में विवाह के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए और स्वास्थ्य के लिए और एवं मुकदमों के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। अगर कन्या के विवाह में दिक्कत आए तो नवरात्रि के दिनों में देवी को पीले पुष्प की माला अर्पित कर आप जो मंत्र बता रहा हूं उसका उच्चारण करेंगे। कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरु ते नमः। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि कल के एपिसोड में मैंने आपको कात्यायनी माता के बारे में बताया था, तो आज उन्हीं से संबंधित कुछ मंत्र जो हैं वो आपको बता रहा हूं। पहले इससे मैंने आपको मंत्र बताए थे तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिख करके दिए थे। कोशिश इस बार भी यही रहेगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मंत्र लिख करके दिए जाएं ताकि आप उनका उच्चारण सही से कर पाएं। तो अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। संतान प्राप्ति में समस्या। अगर संतान प्राप्ति की समस्या है, यानी कि कोशिश हो रही है पर संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, तो 9 दिन जो है यहां पे, अब क्योंकि 9 दिन तो नहीं है, सप्तमी तिथि आ चुकी है, तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक पान का पत्ता आपको माता को अर्पित करना है। पान का पत्ता यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो टूटा हुआ ना हो। पान के पत्ते पे जो कीड़ों के निशान होते हैं, खाने के निशान होते हैं, वो ना हो, और सही पत्ता ले करके आप अर्पित करें और उसके पश्चात जो मंत्र बता रहा हूं उसका उच्चारण करें। नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाश यशयामी विंध्याचल निवासिनी। वापस से उच्चारण कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नंद गोप ग्रह जाता यशोदा गर्भ संभवा तत्सतो नाश यश यामी विंध्याचल निवासिनी। इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है नवमी तिथि तक, यानी कि 108 आप करते जाएंगे आने वाले 3 दिनों में। तो इससे काफी हद तक जो आपकी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। तीसरा उपाय, नौकरी में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही हो तो उसके लिए सबसे पहले तो देवी माता को बताशे अर्पित करने हैं, और बताशों के साथ में लौंग अगर आप अर्पित करें तो और भी बेहतर है। तो साथ में इसके एक मंत्र का उच्चारण करवा है। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। वापस से कह रहा हूं, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का आपको 108 बार उच्चारण करना है। फिर खराब स्वास्थ्य के लिए क्या उपचार किया जाए, तो ऐसे में 9 दिनों तक देवी को लाल फूल आपको अर्पित करने हैं और इसके साथ में ओम क्रीम कालिकाये नमः इस मंत्र का जाप करना है। फिर बात आती है शत्रु शमन की, मुकदमे से बाहर निकलने की, या फिर झूठे दोषारोपण से अपने आप की सुरक्षा की। तो अब इसके लिए नवरात्रि में समक्ष गूगल, यहां पे देवी माता की जो आपने चौकी लगा रखी है वहां पर गूगल की सुगंध वाला धूप आप प्रज्वलित करेंगे। नवार्ण मंत्र का आप जाप करेंगे। नवार्ण मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाये विच्चय। इस मंत्र का जाप करते हुए आप अपनी इस बाधा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए नवरात्रि के जो दिन है इसमें देवी के सामने अखंड दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। और साथ में अखंड दीपक जब प्रज्वलित किया जाता है तो शाम को जब आप घर में आरती करते हैं तो उसके पश्चात 108 बार यानी कि एक माला ओम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का आपको जाप अवश्य करना चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। आप मस्त रहें और व्यस्त रहें।
हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।